टाइटल: वो दरवाज़ा जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपके साथ भी हो सकता है। राहुल और उसकी पत्नी ने एक सस्ता घर खरीदा, शहर से थोड़ा दूर, शांत लेकिन अजीब सा। घर दिखने में तो ठीक था, पर एक चीज अजीब थी, एक कमरा जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। पत्नी बोली, ये दरवाजा क्यों बंद है? राहुल बोला, शायद स्टोर रूम होगा, बाद में देखेंगे। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 3 बजे ठक 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 राहुल की आंख खुल गई। आवाज उसी बंद दरवाजे से आ रही थी। पत्नी डरी हुई, तुमने सुना? राहुल ने हिम्मत करके कहा, शायद हवा होगी, लेकिन उस घर में हवा का कोई रास्ता नहीं था। रात के ठीक 3 बजे ठक 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 राहुल की आंख खुल गई। आवाज उसी बंद दरवाजे से आ रही थी। पत्नी डरी हुई बोली, तुमने सुना? राहुल ने हिम्मत करके कहा, शायद हवा होगी, लेकिन उस घर में हवा का कोई रास्ता नहीं था। हर रात ठीक 3 बजे ठक 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 की आवाज आने लगी। अब आवाज और तेज होने लगी। एक दिन राहुल ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी गंभीर होकर बोले, उस दरवाजे को मत खोलना। राहुल बोला, क्यों? पड़ोसी चुप रहा और धीरे से बोला, जो पहले यहाँ रहता था वो गायब हो गया। सच जानने की जिद। अब राहुल को सच्चाई जाननी थी। उस रात उसने तय किया, आज वो दरवाजा खोलेगा। रात के 3 बजे फिर ठक 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 आवाज आया। इस बार आवाज के साथ एक फुसफुसाहट भी आई। आवाज भी आई, खोल दो, मुझे बाहर आने दो। पत्नी रोने लगी, मत खोलो। लेकिन राहुल ने चाबी उठाई। राहुल दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर पूरा अंधेरा था और अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे के अंदर दीवारों पर खरोंचें थी और बीच में एक पुराना आईना रखा था। असली डर राहुल ने आईने में देखा। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर आईने में एक परछाई दिखी जो उसके पीछे खड़ी थी। राहुल पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। फिर वापस आईने में देखा। अब वो परछाई मुस्कुरा रही थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब हो गया जब अचानक आईने से आवाज आई, अब तुम आ गए हो, मैं आजाद हूं। और अगले ही पल राहुल की परछाई आईने में कैद हो गई और जो चीज बाहर आई वो राहुल नहीं था। अगले दिन पत्नी ने देखा, राहुल बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें अजीब थीं और रात 3 बजे अब दरवाजा से नहीं, आईने से आवाज आती थी, ठक 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 की। और अब वो आवाज कहती थी, अगला कौन है? उस रात के बाद राहुल बदल चुका था, या शायद वो राहुल था ही नहीं। पत्नी ने गौर किया, राहुल अब कम बोलता था और उसकी आंखें हमेशा किसी चीज को घूरती रहती थीं। अब रात के 3 बज चुके थे। ठक 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 की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। पत्नी की नींद खुल गई। वो देखी, आवाज दरवाजे से नहीं, अब आईने से आ रही थी। वो धीरे धीरे आईने के पास गई और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में राहुल अंदर खड़ा था और बाहर कोई और। आईने के अंदर वाला राहुल चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, वो मैं नहीं हूँ। पत्नी डर के मारे पीछे हट गई। तभी पीछे से आवाज आई, किससे बात कर रही हो? वो मुड़ी और सामने वही राहुल खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। पत्नी अब समझ चुकी थी, जो बाहर है वो इंसान नहीं है और जो असली राहुल है वो आईने के अंदर कैद है। लेकिन सवाल ये था, क्या वो उसे बचा पाएगी? वेट एंड वॉच। राहुल की पत्नी को घर में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, ये आईना एक रास्ता है, जो भी इसे खुलता है वो अपनी जगह किसी और को दे देता है। और नीचे लिखा था, उसे वापस लाने का एक ही तरीका है, किसी और को उसकी जगह भेजो। अब पत्नी के सामने 2 रास्ते थे, अपने पति को बचाना या खुद को बचाना। रात के 3 बजे आईने से फिर आवाज आई, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। पत्नी ने एक फैसला लिया। वो आईने के पास गई और बोली, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन अचानक उसने पीछे खड़े राहुल को धक्का दिया और उसे आईने के अंदर कैद कर दिया। अब असली राहुल बाहर आ चुका था। दोनों खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी ने महसूस किया, अब राहुल की आदतें फिर बदल रही हैं। रात 3 बजे अब ठक 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 आवाज फिर से आने लगी और इस बार आईने में पत्नी खुद को कैद देख रही थी। इस तरह भूत खेल खेल में
किसी को भी कोई भी कभी भी सच में बाहर नहीं आता, क्योंकि आईना हमेशा किसी को अपने अंदर खींच ही लेता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में अब शुरू हुई थी। पत्नी ने आईने में खुद को देखा। वो अंदर कैद थी और बाहर कोई और उसकी जगह जी रहा था। आईने के अंदर सब कुछ उल्टा था। समय धीरे चलता था और हर आवाज़ गूंज बन जाती थी। पत्नी चिल्लाई, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अचानक आईने के अंदर उसे और लोग दिखे। वो अकेली नहीं थी, वहाँ कई लोग थे जो सालों से कैद थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये आईना कभी खाली नहीं रहता। उस आदमी ने बताया, जो भी बाहर है वो असली नहीं है। ये आईना एक शिकार चुनता है और उसे बदला लेता है, और जब तक कोई नया शिकार नहीं आता तब तक यहाँ फंसे रहना पड़ता। पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर कोई और इस घर में आए तो वो बाहर जा सकती है, लेकिन क्या वो किसी और को इस डर में धकेल सकती है? कुछ दिनों बाद घर में नए लोग आए। एक नया कपल, बिल्कुल राहुल और उसकी पत्नी की तरह। राहुल की पत्नी आईने के अंदर मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब मेरी बारी खत्म। रात के 3 बजे ठक 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 नया लड़का दरवाजे की ओर गया, और जैसे ही उसने आईना देखा उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। खोल दो। और जैसे ही उसने हाथ लगाया सब कुछ फिर से शुरू हो गया। अब आईने के अंदर वो नया लड़का कैद था और बाहर कोई और उसकी शक्ल में घूम रहा था, और पीछे एक हल्की सी आवाज़ आई, अगला कौन? कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो कहानियाँ नहीं, एक श्राप होती हैं। और अगर आपने ये कहानी सुनी है तो शायद अगला नंबर आपका हो सकता है। आज रात 3 बजे आईने में मत देखना।